नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित एक कहानी रस चक्र सुनाने जा रही हूँ। आप सबसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी रस चक्र। राजशाही शहर से कुछ कोस की दूरी पर विजयपुर गांव है। गांव बड़ा है, बहुतेरे ब्राह्मणों, वैद्यों, कायस्थों का निवास है, लेकिन मैत्र वंश की सतता, साधुता और स्वधर्म निष्ठा की प्रसिद्धि गांव से शहर तक फैल गई थी। इनके पास जो धन दौलत थी उससे मोटे चावल और कपड़े का काम किसी तरह चल सकता था। इससे अधिक नहीं, मगर कोई भी क्रियाकलाप छूटने नहीं पाता था। मकान काफी जगह घेर कर बना था। बहुत से मिट्टी और फूस के घर थे। बहुत बड़ा सा चंडी मंडप था। इनमें से सभी हमेशा भरे रहते थे। लेकिन ये सब कैसे होता था? संभव इसलिए होता था कि जीवित तीनों भाई कमाते थे। बड़े शिवरतन गांव में ही जमींदार के यहाँ अच्छी नौकरी करते थे। मझले शंभू रत्न शेर की गाड़ी पर जिला अदालत में पेशकारी करने जाया करते थे। केवल चौथे विभूति रतन को धनी ससुर की कृपा से कलकत्ता के एक बड़े सौदागर के दफ्तर में नौकरी मिली थी। मंझले और छोटे भाई बचपन में ही मर गए थे। तालिका में उन दोनों शून्य स्थानों के सिवा उनका कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। 2 दिन हुए दशहरा खत्म हुआ है। देवी प्रतिमा का ढांचा आंगन में एक घेरे में रखा हुआ है ताकि सहसा किसी की निगाह नहीं पहुंचे। उसका मंगल घट आज भी बेदी के बगल में उसी तरह रखा हुआ है। उसके आम्र पल्लव उसी तरह स्निग्ध सजीव हैं। अभी तक लेश मात्र मलिनता ने कहीं स्पर्श नहीं किया। इसके नजदीक एक बड़ी दरी पर बैठे हुए तीनों भाइयों ने शायद खर्च वगैरह के बारे में अभी अभी बातचीत खत्म की थी। विभूति रतन ने जरा इधर उधर करके संकोच के साथ हंसने जैसा मुंह बनाकर कहा, उस दिन सास जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा था, तुम्हारी तनख्वाह का सारा रुपया एक ही साथ बड़े भाई के पास भेज देना पड़ता है। फिर वो जरूरत के मुताबिक कुछ लेकर बाकी वापस भेज देते हैं। इससे प्रत्येक महीने बहुत से रुपए डाक खाने में देने पड़ते हैं। गृहस्थी के खर्च की बही तब भी शिवरतन के सामने खुली थी और उनकी आंखें भी उसी पर लगी हुई थीं। वे कुछ अन्य मनस्क से होकर बोले, डाक खाने वाले मनी ऑर्डर के पैसे क्यों छोड़ने लगे? इसमें आश्चर्य होने की कौन सी बात है? विभूति की धनी सास की नज़र कुछ दिनों से लड़की और दामाद की सांसारिक प्रगति की ओर गई थी। शिवरतन को इस बात का संदेह हुआ था, लेकिन जबान पर वो जरा भी प्रकट नहीं हुआ। विभूति ने सोचा बड़े भाई ने बात को ठीक ठीक से नहीं सुना, इसलिए जरा और साफ करते हुए कहा, जी हाँ, यही तो जान पड़ता है, इसीलिए वे कहती हैं सिर्फ आपकी जरूरत के योग्य ही यदि। शिवरतन ने आंख उठाकर देखा और कहा, मेरी जरूरत को तुम लोग किस प्रकार जानोगे? उनके चेहरे पर उसी तरह सहज और शांत भाव देखकर विभूति की हिम्मत बढ़ गई। उसने प्रसन्न होकर कहा, जी हाँ, इसीलिए उन्होंने ये कहा था। आपकी चिट्ठी पत्री में उसका कुछ आभास रहने पर ये फिजूल खर्ची नहीं होती। शिवरतन ने हिसाब की बही में फिर आंखें गड़ाते हुए कहा, उनसे कहना कि बड़े भाई इसे फिजूल खर्ची नहीं समझते हैं। चिट्ठी पत्री में आभास देना भी जरूरी नहीं समझते। जोगीन, चिलम भर के ला। विभूति अपने उतरे चेहरे को लिए स्तब्ध बैठा रहा और शंभू दादा के चेहरे की ओर कनखियों से देखकर हाथ में अखबार लेकर पढ़ने लगा। कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। एक अवांछित नीरवता से घर भर गया। लेकिन इसको समझने के लिए इस मैत्रेय वंश की कहानी को जरा और साफ करना जरूरी है। इसी विराजपुर में वे 7-8 पुश्तों से बसे हैं। कितने घर बार तोड़े गए और बनाए गए हैं, कितने ही ज़रूरत के मुताबिक घटाए बढ़ाए गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने का रसोई घर आज भी उसी तरह एकमात्र और अद्वितीय बना हुआ है। उसे कभी बांटा नहीं गया है, उसे किसी और से बढ़ाने की कल्पना तक भी नहीं की है।
ये परिवार सदा से संयुक्त रहा है। सदा से आज तक जो बड़ा रहा है वो बड़ा रहकर ही जीवन पात कर गया। बाद में पैदा होकर अग्रज के सर्वमय कर्तव्य पर प्रश्न उठाने के लिए अवकाश कभी किसी को नहीं हुआ। इस वंश में आज जो सबसे बड़े हैं उन्हीं शिवरतन ने जब छोटे भाई की अत्यंत दुरूह समस्या का केवल ज़रूरत नहीं है कहकर समाधान कर दिया, तो धनी सास ससुर के अतिशय क्रुद्ध चेहरे को याद करके भी विभूति को हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बहस को ज़रा भी आगे बढ़ाए। नौकर तंबाकू चढ़ाकर दे गया। शिवरतन ने बाहर से संदूक बंद करके बड़े इत्मीनान से धूम्रपान करते हुए कहा, तुम्हारी छुट्टी के अब कितने दिन और रह गए विभूति? विभूति, जी 6 दिन। शिवरतन ने मन ही मन हिसाब करके कहा, तो तुम्हें शुक्रवार को ही रवाना होना पड़ेगा। विभूति ने धीमे स्वर में कहा, जी हाँ, लेकिन इन दिनों बहुत काम काज है, इससे। शिवरतन ने कहा, अच्छी बात है, ना हो तो 2 दिन पहले ही चले जाओ। देवी पक्ष हैं, दिन और क्षण देखने की जरूरत नहीं, सभी सुदिन है। परसों बुधवार को ही रवाना हो जाओ। क्यों? विभूति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा ऐसा ही करूँगा। शिवरतन ने फिर कुछ देर तक चुपचाप धूम्रपान कर जरा हंसकर कहा, नई बहू के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। पिछले साल उसे एक प्रकार से निश्चित वचन ही दे दिया था कि इस साल उसकी छुट्टी रही। इस बार वो नैहर में दशहरा देखे, लेकिन जितने दिन नज़दीक आते गए उतना ही डर लगने लगा कि उसके नहीं रहने से क्रियाकर्म विशृंखल हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। आदर अभ्यर्थना करने में, चारों ओर नज़र रखने में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। इतना काम, इतनी बेतरतीबी, इतना हंगामा रहता है, मगर बिटिया को कभी कहते नहीं सुना कि इस ओर नज़र नहीं दे सकी या इसे भूल गई। दूसरे समय गृहस्थी चल जाती है, बड़ी बहू और मझली बहू देखभाल कर लेती हैं, लेकिन बड़े काज प्रयोजन में छोटी बहू नहीं है, इस बात के याद आते ही डर के मारे मेरे तो हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं। किसी तरह मेरी हिम्मत नहीं बनती। ये कहकर स्नेह और श्रद्धा से चेहरे को दीप्त करके वो फिर चुपचाप धूम्रपान करने लगे। बड़े भाई के अंदर नई बहू के बारे में पक्षपात का भाव था। इस बात को लेकर घर में बहस तो होती ही थी, एक ईर्ष्या का भाव भी था। बड़ी बहू गुस्से में आकर बीच बीच में कुछ सुना भी दिया करती थी और मझली बहू पीठ पीछे ऐसा प्रचार करने से बाज नहीं आती थी कि छोटी बहू की बड़े आदमी की लड़की होने के कारण ही ये खुशामद की जाती है। नहीं तो हम दोनों बहुएं जब 11 महीने गृहस्थी का बोझ संभाल सकती हैं, तो क्या दशहरे के महीने को नहीं चला सकती? बड़े आदमी की लड़की ना आए तो क्या देवी की पूजा रुकी रहेगी? ये सारे शब्द बेधी बाण यथास्थान पहुंचते थे, मगर शिवरतन न तो विचलित होते थे और न प्रतिवाद ही करते, शायद जरा मुस्कुरा देते थे। विभूति अधिक कमाता है, उसे 12 महीने कलकत्ता में ही रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ नई बहू के बगैर रहे काम नहीं चलेगा। इस बात को वे अच्छी तरह समझते थे, मगर नासमझों का दल किसी तरह समझना ही नहीं चाहता था। उसे गृहस्थी के सारे छोटे मोटे काम साल भर नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ महामाया की पूजा के उपलक्ष्य में किसी समय अचानक आकर सारी जिम्मेदारी, सारा कर्तव्य अपने हाथों में लेकर उसे निर्विघ्न समाप्त करके घर और बाहर की सारी ख्याति आहरण करके वो चली जाती है। उसके न रहने से ये सारी चीज़ें मानो होती ही नहीं, सब कुछ मानो जैसे तितर बितर हो जाता। लोगों के चेहरे और आंखों के इन सारे इशारों से औरतों का चित्त प्रज्वलित होता था। काज प्रयोजन के समाप्त हो जाने पर इस बात को लेकर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कलह विवाद हो ही जाया करता था। खासकर माँ आज भी जीवित हैं और वही अब भी मालकिन है, लेकिन अवस्था अधिक हो जाने के कारण दूसरों की भूल चूक दिखाकर फटकारने और गाली गलौज करने को अपने हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गई हैं। वो नई बहू को फूटी आंखों भी नहीं देख सकती। वो सुंदरी है, बड़े आदमी की लड़की है, उसके पास गहने कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उसे गृहस्थी नहीं चलानी आती, वो चिट्ठी लिख सकती है, घमंड के मारे उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं। आदि शिकायतें लगातार 11 महीने सुनते सुनते इस बहू के विरुद्ध उनका मन कड़वाहट से भरा रहता, और लंबे अरसे के बाद जब वो घर में पैर रखती थी तो उन्हें ये अनाधिकार प्रवेश सा लगता था।
कल से एक बात फैली है कि धरणी सान्याल के घर की महिलाओं के सकोरों में दो दो संदेश कम पड़ गए थे, और कम इसलिए पड़े थे कि वे गरीब हैं। ये बदनामी केवल गांव में ही नहीं बल्कि सारे शहर को पार कर विलायत तक पहुंचना चाहती है। ये बुरी खबर मालकिन के कानों में तब गई जब वो पूजा के लिए बैठ रही थीं। तब से 36 घंटे बीत गए हैं। इन सकोरों ने पूजा में काफी विघ्न डाला है, मगर समाप्त नहीं हो पाई है। दोष केवल नई बहू का है, इस विषय में जिस प्रकार किसी को संदेह नहीं था। खुद बड़े घर की बेटी होने के कारण जानबूझकर गरीब परिवार की उसने बेइज्जती की है, इससे भी उसी तरह किसी को संदेह नहीं था। नई बहू सारी बातों को चुपचाप सह लेती थी ऐसी बात नहीं, बीच बीच में वो जवाब भी देती थी, लेकिन उसका कोई भी जवाब सीधे सास के कानों तक नहीं पहुंचता था प्रतिध्वनित होकर। इसलिए उसका वक्तव्य लोगों के मुंह की चोट खाकर न केवल विकृत होता था बल्कि उसका रेश आसानी से गायब नहीं होना चाहता था। आज सवेरे जब घर में ये हालत थी, सान्याल परिवार की मिठाई की कमी को लेकर नई बहू के बारे में बहस जब चरम सीमा पर पहुंच रही थी, तब शिवरतन उसी नई बहू की प्रशंसा में मुक्त कंठ हो रहे थे। शिवरतन ने कहा, बुधवार को नई बहू को भी साथ ले जाओ। बिटिया अगर और कुछ दिनों तक यहाँ रह जाती तो सब कुछ संभाल कर मुझे वर्ष भर के लिए बेफिक्र कर जाती, क्योंकि ये काम इतनी तरतीब से और किसी भी बहू से नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए, ले जाकर 10-5 दिन उसके मैके रखाना, बहनों के संग कुछ दिन आनंद से बिता सकेगी। विभूति, तुम्हें घर में कोई खास असुविधा तो नहीं होगी ना? विभूति ने कहा, कुछ असुविधा नहीं होगी भैया। शिवरतन ने कहा, अच्छी बात है, यही करना। नई बहू घर छोड़कर चली जाएगी, याद आते ही दशहरे का दुख और भी बोझिल होता है। लेकिन क्या किया जाए, यही महामाया की इच्छा है। वर्ष भर सभी को लेकर गृहस्थी चलाना, कहकर वो दीर्घ श्वास को दबाकर शायद और कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन अचानक उपस्थित सभी बिल्कुल चौंक उठे। बूढ़ी जननी रोते रोते आंगन के बीच में आ खड़ी हुई थी। शिवरतन अत्यंत व्यस्त होकर हुक्के को रखकर उठ खड़े हुए। माँ ने रोते रोते कहा, शिबू, मेरे गुरु की सौगंध रही, अगर तू इसका फैसला नहीं करता है तो तेरे घर में अब मैं जल नहीं ग्रहण करूंगी। नई बहू बड़े आदमी की बेटी है, आज उसने मुझे जूता फेंक कर मारा है। सामने वज्र गिरता है तो भी संभवतः भाई अधिक नहीं चौंकते। विभूति का चेहरा डर से फक हो गया। शिवरतन विस्मय से हतबुद्धि होकर बोले, नई बहू ने? ये क्या कभी हो सकता है माँ? माँ उसी तरह रोदन विकृत कंठ से बोली, होने का काम भी नहीं है भैया। वो जो नई बहू है बड़े आदमी की बेटी है। जो भी हो, जब गुरु का नाम लेकर सौगंध खाई है तो घर में रखकर बूढ़ी माँ को अब मत मारो भैया। आज ही काशी भेज दो, जाऊं उन्हीं के चरणों में शरण लूं। देखते देखते लड़के लड़कियों, नौकरों नौकरानियों की एक प्रकार से भीड़ ही जमा हो गई। शिवरतन ने अपनी छोटी लड़की गिरिबाला की ओर देखकर कहा, क्या हुआ रे गिरी, तू जानती है? गिरिबाला ने सिर हिलाकर कहा, जानती हूँ पिताजी। ये कहकर उसने सान्यालों के सकोरों में संदेश कम होने की कहानी विस्तार पूर्वक सुनाई। कहा, दादी नई चाची को बड़ी गालियां दे रही थी पिताजी। शिवरतन ने कहा, फिर? लड़की ने कहा, नई चाची खामोशी से झाड़ू लगा रही थीं। सामने नए काका के जूते पड़े हुए थे, उन्हीं को पैर से फेंक पर दिया था। शिवरतन ने प्रश्न किया, फिर? गिरी ने कहा, एक जूता छिटक कर दादी के पैर के करीब जा गिरा था। शिवरतन ने केवल हूं कहा। माँ की ओर देखकर बोले, अंदर जाओ माँ, इसका फैसला अगर नहीं होता है तो काशी ही चली जाना। एक एक करके धीरे धीरे सभी चले गए। केवल तीनों भाई चुप बैठे रहे। नौकर चिलम भरकर दे गया, लेकिन तंबाकू जलने लगी। शिवरतन ने उसे छुआ नहीं। करीब आधा घंटा इसी तरह चुप बैठे रहकर अंत में सिर उठाकर बोले, विभूति? विभूति ने ससम्मान कहा, जी। शिवरतन बोले, तुम्हारी स्त्री को तुम्हें छोड़कर और किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। विभूति ने आशंका से भरे हुए कमजोर कंठ से कहा, आदेश दीजिए। शिवरतन बोले, इस जूते को तुम अपनी स्त्री के सिर पर रख देना। आंगन के बीच वो सारी दोपहरी खड़ी रहेगी।
तुम्हें यही मेरा आदेश है। आदेश सुनकर विभूति के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। अपने सास ससुर का चेहरा, साली सरहजों के चेहरे, नौकरी की बात, स्त्री का चेहरा, सब कुछ एक ही साथ याद आकर भय और चिंता ने उसके चेहरे को मलिन कर दिया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहना चाहा, लेकिन बड़े भैया, गलती का विचार किए बगैर ही। शिवरतन ने शांत स्वर में कहा, माँ अपने को अत्यंत बेइज्जत महसूस कर रही हैं। इसे तुम लोगों ने भी देख लिया। उनका कौन सा कसूर है, कितना कसूर है, इसके फैसले का जिम्मा मेरे ऊपर नहीं है। जिनका फैसला कर सकता हूँ उनके प्रति मेरा यही आदेश है। अब आगे क्या करना है उसे तुम जानो। विभूति ने कहा, बड़े भैया, आपका हुक्म हमेशा से सिर माथे रखता आया हूँ। कभी कोई स्वतंत्रता नहीं पाई है, आज भी वही होगा। लेकिन इस लेकिन को वो भी खत्म नहीं कर पाया। शिवरतन भी मुंह लटकाए बैठे रहे। विभूति ने कुछ देर तक चुप रहकर सदा बड़े भाई से किसी बात की प्रत्याशा की, लेकिन कुछ न पाकर खड़े होते हुए उसने कहा, बड़े भैया, मैं चला। ये कहकर धीरे धीरे वो अंतःपुर की तरफ चला गया। शिवरतन ने कुछ भी नहीं कहा। वे उसी तरह मुंह लटकाए बैठे रहे। दशहरे का दिन था। आज भी आत्मियों, अनात्मियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, लड़के लड़कियों, नौकर नौकरानियों से घर भरा हुआ था। इसी के बीच जो नई बहू उनके प्राणों से ज्यादा स्नेह पात्री है, उसी का इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी सजा कैसे होगी, इसे वो खुद भी नहीं सोच पाए। उनके डबडबी आंखों से गरम गरम आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टप टप फर्श पर झड़ने लगीं, लेकिन विभूति कहकर एक बार भी पीछे से नहीं पुकार सके। मन ही मन लगातार कहने लगे, किंतु माँ जो है, उनकी बेइज्जती जो हुई है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित एक कहानी रस चक्र। आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।